नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी चिराग पासवान तारापुर के निकल रहे हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे, सुनाते हैं अभी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी कुशेश्वर स्थान होकर आए हैं, वहां पर लगातार अलग अलग पंचायतों में घूमे, फिर अभी तारापुर के लिए अभी निकल रहे हैं बस जस्ट। अभी क्या कुछ कहते हैं सुनिए इस वीडियो में। कुशेश्वर स्थान की अगर आप बात करें तो मुझे कहने में इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। पहली बात तो जनता दल यूनाइटेड, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर आप जदयू के नेताओं से भी आप पूछेंगे तो वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जदयू कम से कम तीसरे चौथे नंबर की अपनी लड़ाई लड़ रही है। जमानत भी अगर उन लोगों की बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कुशेश्वर स्थान में हम लोग की प्रत्याशी अंजू देवी, उनकी जीत भारी मतों से हो रही है। इसके कारण भी हैं। अगर आप कुशेश्वर स्थान अगर आप जाकर देखेंगे, भाई जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से विकास की बातें करता हूँ, उन्हीं की पार्टी का विधायक पिछले 11 साल से कुशेश्वर स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बावजूद कुशेश्वर स्थान की हालत इतनी बुरी है, वहाँ पर अगर आप सड़कों के हालात अगर आप देखेंगे, एक मुख्य मार्ग को अगर आप छोड़ दें, उसके बाद आप हल्का सा भी बायां दायां जाएं तो सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये समझ में नहीं आएगा। मूलभूत ज़रूरतों का इतना ज़्यादा अभाव है। वहाँ के अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, स्कूल में भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है। ये वहाँ के हालात हैं। लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा है वहाँ पर मौजूदा सरकार को लेकर। ये बहुत बड़ा कारण बनेगा वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की हार का। और जिस तरीके से लोगों का विश्वास हर बीते दिन के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बढ़ता जा रहा है। भाई कितने ऐसे गांव हैं जो कि वहाँ पे मुख्य मार्ग तक से नहीं जुड़े। मुझे परसों प्रचार के लिए ये 9 के माध्यम से मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सड़क मार्ग है ही नहीं वहाँ पर। कई पंचायतें हैं जो कि सड़क से अभी तक कटी हुई हैं, वहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, आपको 9 से आपको जाना पड़ता है। ये 21वीं सदी और सुशासन बाबू के सुशासन की गाथा है। ये उनके विकास की गाथा है कि भैया गांव अभी तक आपके सड़क से नहीं जुड़े हैं। और अभी भी आपको, जैसे आदि ज़माने में लोग गांव सड़क 9 पे चढ़ के जाते थे, वैसे ही आपको उन गाँव में जाना पड़ता है। तो ये तमाम बातें, लोगों का विश्वास जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से जैसे लोग नफरत करते हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि कुशेश्वर स्थान की सीट हम लोग 100% हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही में तारापुर आज मैं जा रहा हूँ प्रचार के लिए। आने वाले 2-3 दिन वहीं पर कैंप करूंगा, जैसे कुशेश्वर स्थान में मैंने कैंप किया था। और उसके बाद तारापुर से फिर वापस कुशेश्वर, और फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन हम लोग तारापुर देंगे। अभी अगले 28 तारीख तक जब तक प्रचार है, इन दोनों सीटों पर ही हम लोग कैंप करेंगे। पर दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड हार रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग की पार्टी, हम लोग के प्रत्याशी हैं, तो जीत का विश्वास पूरा है। चिराग जी, ये सवाल उठने लगे हैं कि आप भले ही सीएम नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जो प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको विश्वास है कि वो जीतेंगे? क्योंकि आप किसी को हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। भाई जदयू के मंत्री कर रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं आप। भाई जदयू के मंत्री तो बोलेंगे ही। पिछली बार मेरे ही प्रत्याशियों की वजह से उनकी हार हुई थी ना, तो ये तो डर उनको सताएगा ही सताएगा। भाई मेरे प्रत्याशी फिर से उनको हराएंगे, पर इस बार मेरे प्रत्याशी ना सिर्फ उनको हराएंगे बल्कि खुद की भी जीत को सुनिश्चित करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सही मायनों में हम लोगों ने अपने पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया। हम लोगों ने दोनों प्रत्याशी अगर आप देख लें, चंदन सिंह पार्टी का ओरिजिनल कैडर, पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जिला में हमारी पदाधिकारी वो रही हुई हैं। इन दोनों को, दोनों पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया है, दोनों मजबूती से। और सही मायनों में भैया एमवाई समीकरण तो हम लोग बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं। एक महिला को हम लोगों ने टिकट दिया, एक युवा को हम लोगों ने टिकट दिया। तो दोनों महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुशेश्वर स्थान में एक महिला चुनाव वहाँ पर नहीं लड़ रही हैं हम लोग के अलावा। भाई आप आधी आबादी की आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं महिलाओं की आप महिलाओं को आपको चुनाव लड़ने का आपको मौका मिला, उसमें कोई महिला का आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। आधी आबादी को जिस तरीके से ये लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा विश्वास इस बात से आता है कि भाई महिलाओं का समर्थन भी हमारी प्रत्याशी को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो युवा साथी हमारे लड़ रहे हैं तारापुर में, उनको भी युवा, महिला, हर समाज, हर वर्ग का उनको साथ मिलेगा। इस बार जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों ने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, उनको ये जानना ज़रूरी है कि भैया पिछली बार हमारे ही इस कोरम की वजह से आप तीसरे नंबर की पार्टी बने और कई हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे जिनको आपने हराने का आपने काम किया। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें, दोपहर बाद से जितने हमारे प्रत्याशियों को जानकारी थी कि भैया हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत गए हैं, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, शाम रात होते तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर उनको हरवाने का उनको काम किया गया। इस बार भी
मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भैया हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और ये इनके जो प्रत्याशी हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये तीसरे चौथे नंबर की अपनी कहा लड़ाई। जा रहा, अंतिम सवाल आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग ने अपने बंगले में आग लगाई, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश करेगा। भाई एक तो पहले शुभ शुभ बोली, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे कई बड़े नेता सवारी करते हैं और मुझे खुशी है इस बार मैं देखना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मेरे हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब वो सवारी करेंगे तो वो भी एक दृश्य खूबसूरत होगा देखने वाला। बट बहरहाल बंगले में आग किसने लगाई भाई ये सब जानते हैं और ये आपने बहुत सहजता से बोल दिया, पर मेरे लिए ये बहुत चुभने वाली बात है, क्योंकि मेरे नेता मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से इस बंगले को बनाया था, इसको सींचा था। 21 साल जो पार्टी रही और जिस चुनाव चिन्ह के साथ हम लोगों ने देश भर में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसको महज एक पारिवारिक लड़ाई के लिए या महज एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने उस बंगले को आपने आग लगा दी, उस बंगले को आपने पूरा ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जिस गर्व के साथ ये बात कही गई केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, जिस घमंड के साथ ये बात कही गई कि मैंने इसको सीज करवाया है, भाई इतने गर्व से आप चुनाव आयोग के लिए गए फैसले को आप बोल रहे हैं, वो भी एक ऐसी जिस भाई को आप अपना भगवान मानते हैं और उनकी पार्टी के सिंबल को आप बोल रहे हैं कि मैंने सीज करवाया। खून पसीने से सींची हुई चीज़ को अगर आप इतने हल्के में अगर आप बोल पा रहे हैं तो ये अपने में आपके समर्पण को दिखा रहा है कि आपका आपके भाई के प्रति क्या समर्पण था। बट बहरहाल जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, मैं बार बार मैं कहता हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक फाइटर का बेटा हूँ, मैं खुद एक फाइटर हूँ, हर परिस्थिति में लड़ूंगा। इस बार भी लाख प्रयास किए गए कि इस चुनाव में मैं टूट जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ, मेरे परिवार को तोड़ा, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे पार्टी से अलग किया, मेरी पार्टी के सिंबल को छीन लिया, नया सिंबल दिया, कहा गया कि नए सिंबल के साथ ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लोग जान नहीं पाएंगे। पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब मैं गांव-गांव घर-घर जाता हूं तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिंबल क्या है, लोग खुद ही हेलीकॉप्टर बताते हैं। तो ये घर घर पहुंचा है और ज़रूर जिस तरीके से इस सिंबल की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बट हाँ, जो लोग सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करते हैं उनको अब ये समझने की ज़रूरत है कि भाई आप अपनी नीतियों पर राजनीति कीजिए, परिवार को तोड़ने का काम मत कीजिए। आपने सिर्फ मेरे परिवार को आपने तोड़ने का काम नहीं किया, आपने जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी हैं उनके भी तो परिवार को आपने तोड़ने का काम किया ना भाई। एक भाई को आपने बीजेपी में, एक भाई को जदयू में। अब कब तक आप इस तरीके से आप लोग सिर्फ परिवार को तोड़कर ही या समाज को तोड़कर ही या समाज में ही बंटवारा कर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहेंगे? भाई राजनीति अगर आपको करनी है तो अपनी नीतियों के आधार पर कीजिए ना, किसी को तोड़कर या किसी को व्यक्तिगत तौर पर उसके परिवार को तोड़कर राजनीति नहीं होती। ढेर सारी शुभकामनाएं, जाएं। मैं भी देखना चाहूँगा कि उनके प्रचार करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोग के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 243 तो ये मत प्रतिशत हम लोग का 12 से 14% का होता और 15% वाले आज की तारीख में बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाएं, अच्छे से प्रचार करें। मैं भी देखता हूं कि कितने लोग उनका साथ देते हैं। चिराग जी, तेजस्वी यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कल कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तारापुर में भी उन्होंने प्रचार किया और कह रहे हैं कि दोनों सीट राजद के ही पाले में आएगी। नहीं भाई, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी जीत के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इस पे निर्धारित होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। इंटरनली आप आरजेडी से मिले हैं, कहा जा रहा है इंटरनली आप आरजेडी से मिले हुए हैं, ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। भाई अब इंटरनली किसी के साथ कैसे मिला जाता है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि ये इंटरनल सांठगांठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद ये सब करने के लिए ज़्यादा उनके पास अनुभव है। मुझे ऐसा अभी कोई अनुभव नहीं है कि इंटरनल सांठगांठ कैसे की जाती है। कन्हैया जी आ रहे हैं, भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, हर कोई आए, अपनी मेहनत करे। यादव जी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब लेटर हो गया जारी। भाई ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनका निर्णय, उनकी पार्टी का निर्णय। वो किसके पक्ष में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने भी एक अकेले उन्होंने लड़ने का फैसला किया था और मजबूती से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी मजबूती से अपने सिद्धांतों पर, अपने मुद्दों पर वो अडिग रहेंगे। अब किसी के साथ अगर वो जाते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी चिराग पासवान निकलने वाले हैं, उसी को लेकर कुछ सवाल और भी तमाम सवालों को लेकर अभी तारापुर के लिए निकल रहे हैं, कुशेश्वर स्थान से आए हैं।